अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम। और ये जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। ऑल पंजाब बोर्ड्स में जैसे कि आपको पता है कौन कौन सी सिटीज़ शामिल होती हैं। पहले भी मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी सिटीज़ शामिल हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये पेयरिंग स्कीम आपके लिए है या नहीं है। सो मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। और ऑल पंजाब बोर्ड में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डीजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला ये तमाम सिटीज़ शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी शहर के हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फ़ॉलो कर सकते हैं। सो अब हम करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम का आगाज़। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो इस्लामियात का पेपर है 9th क्लास के स्टूडेंट्स का इस्लामियात का पेपर इस बार 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स के पेपर को किस तरह से किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पेपर है ये 3 पोर्शंस में डिवाइड होगा। यानी कि फ़र्स्ट आपका मारूसी होगा जिसमें आपको MCQs आएंगे और वो आपको 20 नंबर के MCQs आएंगे। इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो 40 मार्क्स के आपको आएंगे। और देन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो आपको जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हदीस का जो क्वेश्चन है वो आपको 10 मार्क्स का आएगा। इस तरह से आपके टोटल बन जाते हैं 70 मार्क्स। उसके बाद नोट लिखने को आएगा, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। और तफसीली सवाल होगा, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। और टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। और 100 मार्क्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से चैप्टर आपने तैयार करने हैं अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ। MCQs आपने कहाँ से तैयार करने हैं, क्वेश्चन कहाँ से तैयार करने हैं, वो सारे ही इस पेयरिंग स्कीम में आपको मैं बताऊँगी। लिहाजा आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेना है। जितना भी मटीरियल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ आपने उसे अच्छी तरह से फॉलो करना है और अच्छी तैयारी करनी है। सो अब हम करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम का आगाज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो MCQs का होगा। आपको MCQs आएंगे 20 नंबर के, आपको MCQs आने हैं। और MCQs जो आएंगे आपको वो आपका जो बाब अलीफ़ है, बाब जहारम, बाब पंजम, बाब शीशम में से आपको 3-3 आएंगे। और बाब दोइम और सोइम में से आपको 4-4 MCQs आएंगे। सो आपने इनके MCQs अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। इनमें से आपको MCQs आएंगे और MCQs की स्ट्रेंथ में आएंगे वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। 1, 4, 5 और 6 इनमें से आपको 3-3 MCQs आने हैं, जबकि 2 और 3 में से आपको 4-4 MCQs आने हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। और ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये डिफरेंट मार्क्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको 12 मार्क्स देगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको 12 मार्क्स देगा और क्वेश्चन नंबर 4 आपको 16 मार्क्स देगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और आपका जो पर क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। और इसके लिए आपने जो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं वो है बाब अव्वल, बाब दोइम से आपको पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपने इन में से अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल आएंगे। इसके अलावा जो आपके अल्लाह के नाम हैं उनके मुतालिक भी सवाल पूछा जाएगा, सो वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम एज़ इट इज़ 9 क्वेश्चंस आएंगे। 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बाब सोइम और चहारम इन दोनों में से ही आएंगे। लिहाजा आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, वो है चैप्टर 1 और 2। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसके लिए भी आपने 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, यानी कि बाब 2 प्रिपेयर। अब बाब में आगे जो मज़ीद जुज़ हैं वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। सो आपने बाब सोइम और चहारम ये 2 बाब प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और ये भी आपका 12 मार्क्स का होगा। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
ये आपका 16 मार्क्स का होगा। इसमें आपको टोटल 12 सवाल आएंगे और 12 में से आपने 8 करने होंगे और पर क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बताया है 2 मार्क्स का होगा। और इसके लिए आपने बाब शे पंचम और बाब शीशम ये 2 बाब अच्छी तरह से तैयार करने हैं, देन आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए भी आपने 2 बाब करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2 बाब करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आपने 2 बाब अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो सके और अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो सके। इस और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि आपने जो क्वेश्चंस तैयार करने हैं वो आपने एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चंस तैयार करने हैं। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर में आएंगे क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में से आएंगे। सो एक्सरसाइज को अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अहादीस का तर्जुमा आता है। आपको 4 अहादीस आएंगी, 4 में से आपने 2 अहादीस का तर्जुमा करना होगा और पर तर्जुमा 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 अहादीस जब आप अटैम्प्ट करोगे तो 5 मार्क्स की एक होगी और 5 मार्क्स की दूसरी होगी। इस तरह टोटल आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5 देगा। नेक्स्ट है आपका, और इसके लिए जो आपके सबक में अहादीसें मौजूद हैं आपने वही करनी है। एक्स्ट्रा जो हदीसों का जो पोर्शन है अलग से, उसमें जितनी भी हदीस हैं वो आपने प्रिपेयर करनी होंगी, जो कि लेसन के अंदर हैं वो आपने नहीं करनी होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें शख्सियात, अब आपके लेसन में कुछ शख्सियात के बारे में भी बताया गया है और उन शख्सियात के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बाब शीशा में दी गई मुंतखब शुदा शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल पूछा जाएगा और इनमें से 2 शख्सियात पर नोट लिखना को कहा जाएगा, यानी कि 4 शख्सियात हैं और 4 में से आपने 2 पे नोट लिखना होगा। अब आपके लेसन में जितनी भी शख्सियात हैं आपने उनका हाफ़ कर लेना है, यानी कि अगर हाफ़ करके आप उनकी तैयारी करेंगे तो आपका दैन भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अगर आप सारी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे तो वेल एंड गुड है, आपके पास चॉइस होगी। लेकिन अगर आप हाफ़ भी कर लेते हैं, उसका हाफ़ पार्ट भी कर लेते हैं, दैन भी आप इस क्वेश्चन को ईज़िली अटैम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, तफसीली सवाल। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका आपने आंसर करना होगा और ये 20 नंबर का होगा। और इसमें टोटल आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 4 सवाल दिए जाएंगे और इनमें से आपने 2 सवालों के जवाब देने होंगे। अब 4 हैं तो 4 में से 2 देंगे तो यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा। हर सवाल का नंबर 10 पर मुश्तमिल होंगे। इन चारों सवालों के लिए जुज़ का इंतखाब दर्ज तरतीब के मुताबिक होगा। अब यहाँ पे जो आपको 4 सवाल आएंगे वो किस किस बाब में से आएंगे वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। जो पहला जुज़ होगा वो बाब अव्वल या चहारम, यानी कि वो आपके बाब 1 से या बाब 4 में से आपको पहला जुज़ आएगा। आपको 4 टॉपिक्स आएंगे ना, तो वो पहला जो टॉपिक होगा वो इन दोनों में से एक चैप्टर में से होगा। उसके बाद जो दूसरा जुज़ होगा वो बाब दोइम से लिया जाएगा, तीसरा बाब सोइम से और चौथा बाब पंचम से। यानी कि इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए आपने 3 बाब्स को अच्छी तरह से कर लेना है। इन तीनों बाब्स के आपने शॉर्ट भी प्रिपेयर करने होंगे, तो लिहाजा आप इनके लॉन्ग भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वो है दोइम, सोइम और पंचम, ये 3 बाब आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ तक तो थी पेयरिंग स्कीम, और अब मैं आपको मॉडल पेपर दिखा देती हूँ, इससे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल पेपर मैं आपके शो करवा रही हूँ। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होता है वो MCQs का होता है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। और अब यहाँ पे मैं आपको सारे MCQs पहले शो करवाऊँगी, दैन हम जो बाकी पेपर पैटर्न है वो भी सारा यहाँ पे देखेंगे। ये जो मॉडल पेपर है इसे भी आपने एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शो हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो करवाऊँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने उन्हें सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको शो करवा रही हूँ यहाँ पे, और सारे ही क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पे मैं आपको इस मॉडल पेपर के थ्रू शो करवा रही हूँ। जैसे कि आपको बताया था कि अहादीस आएंगी, हदीस आपको इस तरह से आएंगी, छोटी छोटी हदीस हैं और उनका आपने तर्जमा कर देना होगा। 2 करनी होंगी आपको और 5 मार्क्स की होंगी। इसी
तरह शख्सियात आएंगी, 4 शख्सियात के ऊपर नोट आएगा, जिनमें से आपने 2 करनी होंगी और वो 2 यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, आपने इन्हें कर लेना है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो तफसीली सवाल होगा, और वो किस किस चैप्टर से आएगा ये भी मैंने आगे आपको बता दिया है। आई होप सो आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ ली होगी। और यहाँ पे सैम्पल के लिए मैंने एक मॉडल पेपर भी आपको शो करवा दिया है। आई होप सो इससे भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।